Part second of our constitution deals with citizenship. Although we had already discussed these provisions in detail in our previous videos, so let's take an overview of these articles. Article 5 provides for citizenship at the commencement of the constitution. It means जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया उस टाइम पे सिटीजनशिप से रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस थे, आर्टिकल 5 उस बारे में बात करता है. At that time, it was provided that any person who had the domicile of India can become the citizen of India if he satisfy any one from the three conditions that we had already discussed. The first condition is that any person who is born in India. Second condition, anyone of whose parent was born in India. Third condition, he was in India for at least 5 years immediately preceding the date of commencement of constitution. इनमें से अगर वो किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो वो पर्सन इंडिया का सिटीजन मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5. Article 6 provides for right of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan. आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से इंडिया में आए और इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए इच्छुक थे. So this article provides that any person who migrated to India from Pakistan before 19 July 1948, then immediately after migration, that person would be treated as the citizen of India. And any person who migrated to India on or after 19 July 1948, then for that purpose, he has to be in India for at least 6 months immediately preceding the date of application for registration. It means कि रजिस्ट्रेशन करने से ठीक 6 महीने पहले तक उसे इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, तभी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. Article 7 provides that right of citizenship of certain persons who are migrant to Pakistan. It means कोई भी ऐसा person जो इंडिया में रहता था बट ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बिफोर 1 मार्च 1947. अगर कोई ऐसा पर्सन वापस से इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता है देन फॉर दैट पर्पस ही हैज़ टू बी इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months immediately preceding the date of application for registration. Now comes to Article 8, right of citizenship of certain person ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. इट मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जन्म तो इंडिया में हुआ है या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन अभी वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऑर्डिनरली रेजिडेंट के तौर पे रह रहे हैं. अगर कोई ऐसा पर्सन है तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है लेकिन फॉर दैट पर्पस हिज और हर बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय हर पेरेंट्स विद द डिप्लोमेट एंड कंज्यूलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री. चाहे उसका जन्म संविधान के कमेंसमेंट में आने के बाद हुआ या पहले हुआ, लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स के पास उसकी बर्थ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कंट्री में जहाँ पर वो अभी ऑर्डिनली रिजाइड कर रहा है. Article 9 provides that a person voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be the citizen. It means कोई भी ऐसा person जिसने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप तभी टर्मिनेट हो जाएगी और वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा. Article 10 continuance of right of citizenship. It means कि कोई भी person जिसे इंडियन सिटीज़न का राइट मिला है कि वो इंडियन सिटीज़न है, वो इंडियन सिटीज़न रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई भी चेंज ना कर दे हमारे संविधान के अंदर इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग. आर्टिकल 11 प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीज़न बाय लॉ. इट मीन्स कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी चेंज कर सकती है हमारे संविधान में सिटीज़नशिप से रिलेटेड. इट मीन्स कि सिटीज़नशिप के जितने भी आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमारी पार्लियामेंट चेंजेस कर सकती है, इसका हमारी पार्लियामेंट को राइट है. दैट इज़ ऑल अबाउट पार्ट सेकेंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद सिटीज़नशिप.